ठीक बच्चों, अब आपका पाठ है 6। ये दिया आपका पेज नंबर 70 पर। आपके कोर्स में से पाठ 5 हटा दिया गया है। तो अब अपन पढ़ेंगे पाठ 6 काका कालेल का। अब इनका शॉर्ट में जीवन परिचय देखो। जन्म स्थान है सतारा महाराष्ट्र और जन्म उनका हुआ था 1885 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1981 ईस्वी में। इनकी भाषा सरल बोधगम्य प्रवाहयुक्त खड़ी बोली। शैली का प्रयोग किया ने विवेचनात्मक विवरणात्मक व्यंग्यात्मक परिचयात्मक वर्णनात्मक और चित्रात्मक। और ये शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता रहे ये। तो इनका नाम है काका कालेलकर। और इन्होंने जो लेसन लिखा है उसका नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो कस्तूरबा का नाम सुना है आप लोगों ने? कस्तूरबा कौन थी? कि मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी, उनका नाम था कस्तूरबा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मैं राष्ट्रमाता कस्तूरबा के जीवन की ऐसी अनेक झांकियाँ दी गई हैं। इन्होंने इसमें काय में अपने लेसन में जिसका नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, तो अनेक झांकियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं राष्ट्रमाता के जीवन की, जो भारतीय नारी के गरिमामय रूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। कि यानी कि जो भारतीय नारी जो कर सकती है वो उनमें दिखाई देता है। साथ ही इस पाठ में भारतीय संस्कृति के सफल अध्येता और राष्ट्र प्रेमी काका साहब की उपर्युक्त वर्णित अधिकांश साहित्य विशेषताओं के दर्शन भी होते हैं। विवेचनात्मक शैली में लिखे गए प्रस्तुत पाठ की भाषा अपेक्षाकृत संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत है। यानी जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो संस्कृत ने खड़ी बोली का प्रयोग करा है। तो खड़ी बोली अपन लोगों के समझ में अच्छे से आती है। जैसे दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, इन्होंने सबसे अच्छी बात इसमें बताई थी, ये बताई है कि जैसे दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। कि शब्द और कृति कहलाती रचना, और शब्द जो अपने मुँह से निकला हुआ, उसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया। कि ये शब्द ऐसे होते हैं कि हम किसी को कोई शब्द ऐसा कहते हैं कि उससे कैसे चुभ जाता है, तीर की तरह, जो हमेशा उसको घायल करता रहता है। तो शब्द में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की ही है। यानी कि शब्द अपन कहने के बाद बंद कर दिया, लेकिन कृति की शक्ति क्यों बताइए? क्योंकि अपन शब्दों को काय में बंद कर देते हैं, एक रचना में बंद कर देते हैं, जो रचना बनाते हैं शब्दों के माध्यम से। तो वो कहते हैं कि अंतिम शक्ति तो कृति की है, रचना की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कि इन दोनों शक्तियों को उन्होंने विशेष रूप दिया है, किसको? शब्द को और कृति को। तो इस पूरे लेसन में आपको यही सब दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या करा। कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन गई। महाराष्ट्र का शब्द है बा कहा जाता है माँ को। तो जब महात्मा गांधी को हमने बाबू के रूप में स्वीकार करा, तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा को हमने बा के रूप में, माता के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कितनी शक्ति, ये पढ़ी लिखी तो नहीं थी, कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा लगन थी कि जो घर गृहस्थी का काम निपटाने के बाद अपनी सहेलियों से शब्द ज्ञान ग्रहण करती थी, शब्दों को पहचानना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे गीता, रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ें ये अपने आप ही पढ़ने लगी थी। किसके माध्यम से? अपनी सहेलियों के माध्यम से। दोपहर में जब भी टाइम मिलता था उनके साथ बैठ जाती थी और वहाँ पर वे पढ़ाई करने लगती थी। डॉक्टरों ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो किसी ने नहीं करे। कि जब खाना वाना वहाँ पे जब जेल भरी जाने लगी तो ये भी जेल में चली गई। तो सब लोग को वहाँ पे जो खाना दिया जाता था उन्होंने वो खाने को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इससे तो मरना अच्छा है कि हम जब अंग्रेज़ों का खाना खाएंगे। तो उन्होंने बराबर से महात्मा गांधी के साथ युद्ध किया कि आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ
यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने की। इनके यहाँ पे जितने भी लोग आते थे ये उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती थी। आलस ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं, इनके शरीर में कभी आलस नहीं रहा कि आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर बच्चों आपके शरीर में यदि आलस हो तो उसे त्याग दो, क्योंकि यही समय है हमें जागृत होने का। किसी प्राणाघात बीमारी से युक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। इन्हें चाहे कितनी बीमार पड़ जाए, थोड़ी सी भी अगर सही होती थी तो सीधे कहाँ रसोई में पहुंच जाती थी खाना बनाने के लिए। किसी प्राणाघात बीमारी से युक्त, ठीक है, काम करने लग जाती थी। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, यानी कि एक समय आ जाता है जब शरीर साथ देना बंद कर देता है। वो अवस्था इनकी भी आई। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, यानी कमज़ोर हो गया। मुंह में एक दांत बचा नहीं था, यानी कि पूर्ण रूप से बुढ़ापा आ गया था। आँखें निस्तेज हो गई थी, आँखों से रोशनी चली गई, कम हो गई थी कहने तात्पर्य। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये लगता था कोई अपनी माँ खाना खिला रही, उनसे खाना मांगना भी बहुत अच्छा लगता था। वह भले ही ये लेखक कह रहा है, वह भले ही अशिक्षित रही हों, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ा था, यानी कि मैंने उन्हें भाषण लिख के दिए। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा। आप जो बतावेंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ी लिखी थी नहीं, जानकारी कोई थी नहीं, फिर भी इतना अच्छा भाषण लिखती थी कि वो उस भाषण से सभी को मोहित कर लेती, सभी को बांध के रखती थी। तो यानी कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है शब्द। और फिर लेकिन उसका जो रूप बनता है शब्दों का, वो कृति के माध्यम से उभर कर सबके सामने आता है या समाज के सामने प्रस्तुत होता है। ये तुम्हारा निष्ठामूर्ति कस्तूरबा पूरा दिया हुआ। लेसन अच्छे से पढ़ लेना कि सबसे आखिरी का पैराग्राफ देखो। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पातिव्रत्य को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रहीं और उसी के जोरों महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में आ सकें। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। यानी कि जितना गांधी जी को मानता है उतना ही कस्तूरबा को मानता है। और स्वतंत्रता के पूर्व ही की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी से तो शक्ति मिली, उससे भी ज़्यादा शक्ति हमें कस्तूरबा से प्राप्त होती रही। अब इसका देखो अभ्यास दिया तुम्हारा कि निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंश की व्याख्या और तत्पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें प्रश्नों के उत्तर एक ही लाइन के 1 वर्ड आंसर दिए जाते हैं, तो वही दिया करो आप लोग। ऊपर देखो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है निष्ठामूर्ति कस्तूरबा और लेखक का नाम है क्या है? काका कालेलकर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ऐसे लिख दो, पाठ का नाम क्या है? निष्ठामूर्ति कस्तूरबा। यहाँ लिखो लेखक का नाम काका कालेलकर। रेखांकित अंश की व्याख्या तो इसमें दी है। फिर इसकी व्याख्या समझ लो। ठीक है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। कहने का तात्पर्य क्या है? लेखक कहता है कि चाहे कहीं से भी चढ़ाई हुई हो, चाहे किसी से भी युद्ध लड़ना प्रारंभ हुआ हो, लेकिन कस्तूरबा अपने लड़ाई में, अपने कार्य में हमेशा सफल रही। सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का
तेज प्रकट करने का मौका आया, जब जब इनको लड़ाई लड़ने के लिए मौका दिया गया यानी मौका मिला, तो इन्होंने वो मौका कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उस लड़ाई में अव्वल आए और हमेशा उस लड़ाई में इन्होंने विजय को प्राप्त किया। आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं कि गांधी जी अकेले लड़ने वाले नहीं थे, उनके साथ बहुत लोग थे कि जिन्होंने अपने जान को गंवाया और अपनी कुर्बानी देकर आज हमें स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान कर दिया। कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई कि उन्होंने हमेशा अपनी कसौटी पर वो कैसी उतरी, खरी उतरी और हमेशा सफलता को प्राप्त किया। आज उन्हीं की सफलता के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं।